कौन दलाल हैं, क्या प्रश्न चिन्ह लग रहा है इसमें नगर निगम के ऊपर, क्या कहेंगे? देखो, सीआईडी डिपार्टमेंट की जो चिट्ठी है वो मैंने आप ही के फ़ोन से मैं पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास तो चिट्ठी थी नहीं। लेकिन मैं उस चिट्ठी की लैंग्वेज उस पर लिखा हुआ है गोपनीय, मीन्स कॉन्फिडेंशियल। सीआईडी ने हमें चिट्ठी भेजी हमारे नगर निगम के कमिश्नर को, और उन्होंने उसमें ये जानकारी दी। सब्जेक्ट ये है कि ये सही है कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, हम ये मानते हैं। और नगर निगम के अंदर ऐसा नहीं कि एक आदमी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, एक गैंग है जो पूरी तरह से एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहा है यहाँ पे, मिसगाइड करके अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरह के कामों में वो लिप्त है। लेकिन सीआईडी डिपार्टमेंट एक इंफॉर्मेशन देता है हमारे नगर निगम के कमिश्नर को, और वो इंफॉर्मेशन पे कार्रवाई ना होने की बजाय वो इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक हो जाती है। दिस इज द क्वेश्चन। वो लीक किसने की, उसको लीक करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जांच इसकी भी होनी चाहिए। जिन लोगों के लिए सीआईडी ने हमें लिखा उन पर तो कार्रवाई हो ही हो, लेकिन जिसने इस चिट्ठी को लीक करा, नगर निगम की छवि को धूमिल करने के लिए उसने किया। नगर निगम के अंदर जिसने इस चिट्ठी को लीक किया, क्या वो दलाल है? क्या वो पूरे नगर निगम के अफसरों का, हम सबका ध्यान भटकाना चाह रहा है कि मेरी तरफ उंगली ना जाए जांच की और इन्हीं लोगों की तरफ चली जाए? क्योंकि हम लोगों ने बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस शहर के अंदर बड़े चर्चित हैं, जो नगर निगम के अंदर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए सभी निगम पार्षद भी, अफसर भी प्रयासरत हैं। लेकिन उस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं है इस चिट्ठी के अंदर। उस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं है इस चिट्ठी के अंदर। तो दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये चिट्ठी लीक कैसे हुई। एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी, इसका मतलब नगर निगम के अंदर तो फिर कोई भी चीज सीक्रेट नहीं हो सकती। हाँ, कमीशन जरूर सीक्रेट हो सकता है, किसने कितने पैसे लिए वो जरूर छुप सकता है, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज हैं हमारे, चिट्ठियां, वो ओपन कर दी जाएंगी। ये नगर निगम की छवि को धूमिल करने के लिए। वैसे तो हमें भी खुद शर्म आ रही है इस बात को देख के कि इतनी ये चिट्ठी सीआईडी चीफ से हमें आई और हमने इस चिट्ठी पर कार्रवाई करने के बजाय इस चिट्ठी को ही लीक कर दिया। इस चिट्ठी पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो प्रेस नोट किसने बनाया? क्या नगर निगम के कमिश्नर ने बनाया? प्रेस नोट किसने बनाया? कार्रवाई हो नहीं रही चिट्ठी पे और मार्केट के अंदर फैल रही है, तो ये चल क्या रहा है? बट साहब, यहाँ मानेंगे इन दलालों का जिनका जिक्र किया गया, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीआईडी, जब एक सीआईडी डिपार्टमेंट हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को पुख्ता मानते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और आउटसोर्सिंग के तहत जो लड़का लगा हुआ है उसको तो मैं कमिश्नर साहब को मैं टेलीफोन भी करूंगा कि उसको तो इस नगर निगम से बाहर ही निकाल देना चाहिए, बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए और उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। इसकी बात, सुमित की बात कर रहे हैं, जिसका नाम इसके अंदर है, जिसका नाम इसके अंदर है। और उसके अलावा भी ब्लैक लिस्टेड भी किया जाए। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों को किया जाता है, इनको भी किया जा सकता है कि एंट्री बैन हो जाए। एंट्री वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कई और क्लॉज हैं। कई बार मतलब आदमी लॉ का सहारा ले लेता है, कुछ कॉल ले लेता है। लेकिन मेरा जो कहने का भाव ये है, कि एक सीआईडी की चिट्ठी का आना और उस पर कार्रवाई ना होना, और कार्रवाई हुई नहीं उस पर, और उससे पहले वो चिट्ठी लीक हो जाना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा है जो खेल कर रहा है। कुछ जानकारी ऐसी। देखिए, मैं खुद हैरान हूं कि भाई आप, आज मैंने समाचार पत्रों के अंदर ये न्यूज़ पढ़ी और कमिश्नर साहब का भी वर्जन लगा हुआ है सारे, एक समाचार पत्रों के अंदर एक नगर निगम का भाई भ्रष्टाचार का, दलालों का एक भंडाफोड़ हुआ है, सीआईडी ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन जो ये चिट्ठी आई है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है ना कि ये चिट्ठी किस डेट को हमने रिसीव करी? क्या उस चिट्ठी पर उसी समय नगर निगम कमिश्नर ने क्या कार्रवाई करी? कार्रवाई होनी चाहिए थी, और कार्रवाई नहीं हुई उस पर अभी तक, और उससे पहले वो चिट्ठी मार्केट में आ गई। तो जो भी आदमी, ये चिट्ठी नेचुरल है कि गोपनीय लिखा हुआ है, तो गोपनीय हो तो कमिश्नर साहब के ही टेबल पे होगी,
तो इसमें कमिश्नर साहब के टेबल से ही, कमिश्नर साहब के ऑफिस से ही कोई ना कोई इस चीज को लीक कर रहा है ना। दलालों के कुछ महीने पहले सर, कुछ महीने पहले कैमरे लगाए गए, सीआईडी ने भी कैमरे से ही निकाल कर ये चिट्ठी जो है कमिश्नर साहब तक पहुंचाई है। नहीं, अब सीआईडी ने चिट्ठी उनके कैमरे से निकाल कर पहुंचाई है, कहाँ से पहुंचाई है वो तो सीआईडी का काम है। और सीआईडी अगर इस तरह की बातें नगर निगम की को हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीआईडी का काम है इन्फॉर्म करना, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर इस तरह की बातचीत चल रही है तो वो इन्फॉर्म करना संस्था के हेड को उनका 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 दायित्व है। लेकिन उनकी बात पर उन्होंने जो हमें कहा है उस पर कार्रवाई ना करना, ये हमारे पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। ऐसा एक मामला मेयर का भी आया जो फाइल कुछ थी, बात कुछ टाइम पहले चली, हाउस मीटिंग बात हुई थी। ऐसा क्या मानते हैं कि निगम में ही ऐसा कुछ है कि कुछ गोपनीय रखा जाता है, उसको उजागर कर दिया जाता है? कुछ एजेंट ऐसे भी हैं? एक्चुअली मेरी जो अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम के जो लोग हैं यहाँ पर, जो गैंग काम कर रहा है, एक गिरोह के रूप में है, मैं इसको गिरोह ही बोलूँगा, जो नगर निगम को नोच नोच के खा रहे हैं। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उन पे एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई हो। और कई बार हमने कमिश्नर साहब को भी कहा, कई बार मेयर मैडम ने भी दलालों को पकड़ा, कई बार हम लोगों ने भी प्रयास किए, सभी पार्षदों ने प्रयास किए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है ताकतवर, वो अधिकारी के रूप में हो सकता है, जो इनको बचाने का प्रयास कर रहा है। कोई ना कोई तो है ना। आप खुद ही प्रेस हैं, आप मीडिया हैं, आप खुद ही कैलकुलेशन लगाइए। सरकार के पास इतने दस्तावेज जाते हैं गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, तो कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज अगर मार्केट के अंदर आ रहा है तो फिर कॉन्फिडेंशियल कहाँ रहेगा वो? तो उसको जो ओपन किया गया है उस पर भी तो क्वेश्चन मार्क है, किसने किया वो? तो क्या वो भी तो दलाल नहीं है जिसने किया ये? तो उसकी भी आप मतलब पूरी अंदर तक जाएंगे? मतलब हाँ, जाना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट, गोपनीय दस्तावेज का मार्केट में आना, जिसने इसको लीक किया है, तो इट मीन्स कि उसका इंटरेस्ट क्या है। मुझे जो मेरी शंका है, मेरी शंका यह कि वो व्यक्ति अपने से ध्यान हटाने के लिए इधर ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है। ठीक।